नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज दो सत्य घटनाओं पर छोटा छोटा लेख है। उसके बाद शांति कैसे मिलेगी उस पर चर्चा करेंगे। दो छोटी छोटी सत्य घटनाएं, बहुत गौर से सुनिएगा दोस्तों। शायद मैंने पहले भी इसका वर्णन किया है, लेकिन वीडियो में शायद ऐसा नहीं किया है, तो आप बहुत गौर से सुनिएगा दोस्तों। सच्ची मदद। बेंगलुरु जा रही एक ट्रेन में टिकट चेकर की नज़र एक सीट के नीचे दुबकी 11-12 साल की एक लड़की पर पड़ी और उसने उसे टिकट दिखलाने के लिए कहा। लड़की रोते हुए बाहर निकली और कहा कि उसके पास टिकट नहीं है। टिकट चेकर ने उसे डांटते हुए गाड़ी से नीचे उतरने को कहा। तभी वहां मौजूद एक महिला ने दखल दिया। इस लड़की का बेंगलोर तक का टिकट बना दो, इसके पैसे मैं दे देती हूं। टिकट चेकर ने कहा, मैडम, टिकट बनवाने के बजाय इसे 2-4 रुपए दे दो तो ये ज़्यादा खुश होगी। लेकिन महिला ने लड़की का टिकट ले लिया। महिला ने लड़की से पूछा कि वह कहाँ जा रही है, तो उसने कहा कि पता नहीं मेम साहब। महिला उसे बेंगलोर ले गई और उस लड़की का नाम था चित्रा। जान पहचान की एक स्वयंसेवी संस्था को सौंप दिया। जो उस महिला की जान पहचान की स्वयंसेवी संस्था थी, उसको उन्होंने उस चित्रा को सौंप दिया। चित्रा वहां रहकर पढ़ाई करने लगी। महिला उसका हालचाल पता करती और उसकी मदद भी करती रहती। करीब 20 साल बाद महिला को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक कार्यक्रम में बुलाया गया। कार्यक्रम के बाद जब वह अपना बिल देने के लिए रिसेप्शन पर आई, तो पता चला कि उनके बिल का भुगतान सामने बैठे एक दंपति ने कर दिया है। महिला उस दंपति की तरफ मुड़ी और उनसे पूछा, आप लोगों ने मेरा बिल क्यों दिया? युवती ने कहा, मैम, गुलबर्गा से बेंगलुरु तक के टिकट के सामने यह कुछ भी नहीं। महिला ने ध्यानपूर्वक देखा और कहा, अरे चित्रा, तुम? यह महिला कोई और नहीं, इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति थी। इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति। ऐसी मदद को ही वास्तविक मदद कहा जा सकता है, जो किसी के जीवन को बदल डाले। जो लोग दूसरों की मदद करने का ऐसा जज्बा रखते हैं, वे स्वयं जीवन में कहां से कहां पहुंच जाते हैं, इसकी भी सीमा नहीं। दोस्तों, इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति, पिछले साल केबीसी में उनको बुलाया गया था। आपने शायद सुना होगा उनको, उनकी कहानी सुनी होगी। देखिए, एक बेघर लड़की जिसको किसी ने थोड़ी सहायता मिली तो कहां से कहां पहुंच गई। अगर सहायता न मिलती तो? दोस्तों, इसीलिए कभी भी किसी की भी सहायता करने का मौका मिले तो चूकना मत। आपकी थोड़ी सी सहायता किसी का भविष्य संवार सकती है। देखा दोस्तों, कितने ऊंचे ओहदे पर पहुंच गई। और दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा, सलमान खान के पिता ने, सलीम भाई ने, एक छोटी सी बच्ची को जो चौराहे पर भीख मांग रही थी, उसको उठा के अपने घर में जगह दी, उसको पाला पोसा अपनी बेटी की तरह। ये दोस्तों, ये तो अभी भी मौजूद है, इसलिए इसमें कोई शक है, शुबहा नहीं है।
शक और शुबहा नहीं है दोस्तों इसमें। तो दोस्तों कभी भी मौका मत चूकना किसी की सहायता करने का। कई लोग पता है क्या सोचते हैं, अगर मैंने इसको 10 रुपए दिए तो शाम को दारू पी लेगा। अरे तुम्हारे को क्या पता वो दारू पिएगा या उसको सख्त जरूरत है? क्या तुमने उसके पीछे जासूस बिठा रखे हैं? हाँ, अगर तुम्हें हकीकत मालूम है कि वो पीता ही है तो मत दो, तो नहीं देना चाहिए। लेकिन केवल अंदाजा लगाना वो गलत है। अगर तुम्हें उसकी हकीकत मालूम है तो फिर मत दीजिए, लेकिन अंदाजा मत लगाइए कि वो शाम को दारू ही पिएगा या कुछ और करेगा। दोस्तों एक छोटी सी कहानी और, आखिर मैं ही क्यों? आखिर मैं ही क्यों? एक बार महान विंबलडन विजेता आर्थर एशे को दंत चिकित्सा के समय ऐसा रक्त चढ़ा दिया गया जिससे वो एड्स से संक्रमित हो गए। उनको गलत खून चढ़ गया और उनको एड्स हो गया। इससे वो विषाणुग्रस्त हो गए। आर्थर विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी थे। उनके खेल से लोग बेहद प्रभावित थे। उनके फैन दुनिया भर में थे। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि आर्थर एड्स से पीड़ित हो गए हैं तो उन्होंने प्रार्थना सभाएं आयोजित करनी शुरू कर दी। चिकित्सक परामर्श देने आरंभ कर दिए। उनके कई फैन तो दिन रात उनके लंबे जीवन की कामना करते रहते थे। प्रतिदिन उनके पास अपने प्रशंसकों के ढेरों पत्र आते थे। वो ढेरों पत्र पढ़ते भी थे। एक दिन एक पत्र पढ़कर वो मुस्कुराए। उस पत्र में लिखा था कि भगवान ने इस बीमारी के लिए आपको ही क्यों चुना? तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने उसका उत्तर लिखना आरंभ किया और उन्होंने लिखा, उससे हर कोई प्रभावित हो गया और उससे लोगों को एक सकारात्मक संदेश भी गया। एशे ने लिखा, पूरे विश्व में 5 करोड़ बच्चे टेनिस खेलना शुरू करते हैं। 50 लाख खेलना सीख पाते हैं। 5 लाख पेशेवर टेनिस खिलाड़ी बनते हैं। 50,000 लोग प्रतियोगिताओं तक पहुंच पाते हैं। 5,000 ग्रैंड स्लैम में पहुंच पाते हैं। 50 विंबलडन में पहुंच पाते हैं। 4 सेमीफाइनल में और 2 केवल फाइनल में पहुंचते हैं। 5 करोड़ लोग खेलना चालू करते हैं। 50 लाख लोग सीख पाते हैं और उनमें से केवल 2 लोग फाइनल में पहुंच पाते हैं और उसमें भी फाइनल में भी एक जीतेगा, एक हारेगा। इसके बाद इतने लोगों में विजेता कोई एक होता है। जब विंबलडन कप की ट्रॉफी जीतने के बाद मैंने कभी ईश्वर से ये नहीं पूछा कि आखिर मैं ही नंबर 1 क्यों? जब मैंने ईश्वर से ये ही नहीं पूछा कि आखिर मैं ही नंबर 1 क्यों, तो मैं उससे ये क्यों पूछूं कि इस बीमारी के लिए मैं ही नंबर 1 क्यों? मुझे ही क्यों बीमारी दी? ये है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। उनके सकारात्मक दृष्टिकोण ने उन्हें बीमारी से लड़ने का संबल प्रदान किया और इंसानियत के रूप में बहुत ऊंचा उठा दिया। दोस्तों, एक तो अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। दूसरा, उस मालिक के ऊपर इतनी श्रद्धा और इतना विश्वास
कि जब उसने इतना सुख दिया है मेरे जीवन में और कभी दुख आ जाए तो मैं उससे गिला शिकवा करूं कि भगवान आखिर तूने मुझे ये दुख क्यों दिया। और जब वो सुख दे रहा था तब कुछ नहीं। तो दोस्तों, ये दुख सुख दिन रात की तरह है, आते हैं जाते हैं। अगर दुख नहीं होगा तो तुम सुख का अनुभव कैसे करोगे? लेकिन दोस्तों, सुख का अनुभव जरूर करना। कई लोग दुखी होते हैं और वो दुखी होने के बहाने भी ढूंढते हैं। एक दुख गया तो ढूंढते हैं कि भाई अब मैं क्या करूं। दोस्तों, इस बारे में एक लेख और है कि लोग दुखी क्यों। मतलब दुखी मत हो दोस्तों। एक दुख जाए तो दूसरे का इंतजार मत करो। दुख के बाद सुख ही आएगा। लेकिन अगर तुम दुख का इंतजार कर रहे हो तो फिर दुख ही आएगा। क्योंकि दुख के बीज तुम बो रहे हो। दुख के बीज तुम बो रहे हो। कभी निराशा का भाव मन में लाओ ही मत दोस्तों। कभी मत लेके आना। नहीं तो दुख ही दुख रहेगा। जिस चीज पर तुम ध्यान दोगे ना, वही चीज बढ़ती है। तुम बच्चों पर ध्यान देते हो तो बच्चे बढ़ते हैं। होता है कि नहीं? तुम सुख पर ध्यान दोगे तो सुख बढ़ेगा। दुख पर ध्यान दोगे तो दुख बढ़ेगा। इसलिए दुख पर ध्यान नहीं, आने दो, चला जाएगा। ना वो वक्त रहा है ना ये वक्त रहेगा। लेकिन अगर तुम ध्यान दोगे तो कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि वो कहेगा यार ये तो मेरे पर ध्यान दे रहा है ना, मैं क्यों जाऊं यहां से। तुमने दुख पर इतना ध्यान दे दिया कि अब वो जाने का नाम नहीं लेता कि भाई मुझे तो यहां बहुत इज्जत और मान मिल रहा है तो मैं क्यों जाऊं यहां से। इसलिए दुख पर ध्यान मत दो, नहीं तो तुम्हारे को पकड़ लेगा वो। सुख चाहते हो तो सुख पर ध्यान दो। सुख कैसे आएगा इस पर ध्यान दो। दोस्तों, मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता था, लेकिन ये वीडियो भी थोड़ी सी, अगर वो भी बोलूंगा तो शायद बहुत लंबी खिंच जाएगी, तो उस पर कल बात करेंगे। फिलहाल ये दो छोटी छोटी सत्य घटनाएं, इन पर ध्यान दीजिए। सुधा मूर्ति जी किस तरह से इन्फोसिस की चेयरपर्सन बनी और वो टेनिस खिलाड़ी, कितना जज्बा था उसके अंदर। दोस्तों, केवल और केवल पूरा ध्यान आनंद के ऊपर। मैं आनंदित कैसे रहूं, ये क्षण आते रहेंगे जाते रहेंगे। इसलिए मैं तुम्हारे को हर वीडियो में यही बोलता हूं, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। क्योंकि जो चीज तुम्हारे पास होगी दूसरों को भी तुम वही दोगे। मैं रोज रोज इसीलिए बोलता हूं, तुम्हारे को रिपीट कराता हूं, कहीं तुम भूल ना जाओ। ये मुस्कुराहट हमेशा चेहरे पे रखना। दोस्तों, फिर एक बात दोहराऊंगा,
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ताकि अच्छी अच्छी बातें दूसरों तक भी पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी की सेवा करने का मौका मत चूकना दोस्तों। जिंदगी में उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अरे तुम तो खुश हो ही, लेकिन तुम्हारी वजह से कोई और खुश हो, कोई और प्रसन्न हो, तो इससे बढ़िया खुशी की क्या बात हो सकती है कि नहीं?